चलिए शुरू करें। चैप्टर का नाम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ने वाले हैं, फिर क्या प्रोड्यूस करने के बाद इसके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस, एक सेकंड, राइट। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम पढ़ने वाले हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी के हम 2 चीजें पढ़ने वाले, क्या होता है पीपीसी, फिर पीपीसी कब शिफ्ट होता है, पीपीसी कब रोटेट होता है, और पीपीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इज दैट क्लियर? राइट। तो पूरा ये चैप्टर इसी के रिलेटेड है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सेकेंड इज ऑल अबाउट उसके सॉल्यूशंस। थर्ड, हम पूरा टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पूरा ये चैप्टर यही है। फिर पीपीसी के बाद हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे विच इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पूरा ये चैप्टर इतना है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? समझ आए यहाँ तक? सबसे पहली बात जो हम पढ़ने वाले हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पहला सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है बताइए? व्हाट टू प्रोड्यूस। सर क्या प्रोड्यूस करना है, ये हमारा पहला सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर 2 चीजें, मतलब जब कंट्री, हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं या लिमिटेड होते हैं? लिमिटेड होते हैं, राइट। एक चीज हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है 2 शब्द से। पहली है स्कैर्सिटी और दूसरी है चॉइस। ये 2 शब्द है इसलिए इकोनॉमिक्स है, ये 2 शब्द नहीं है तो इकोनॉमिक्स का कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है स्कैर्सिटी? क्या स्कैर्सिटी हर कोई फेस करता है? आंसर इज यस। सर हर कोई अंबानी भी स्कैर्सिटी फेस करता है? यस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चीज, हमारी जो वांट्स होती है वो कैसी होती है बताइए? अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा क्या रहेगी? अनलिमिटेड। और उसके सामने जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे गाइस? कम ऑन, लिमिटेड। क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है और क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, राइट। तो मेरी इच्छा है बहुत सारी चीजें करने की, पर मेरे पास पैसे लिमिटेड है, तो मैं क्या फेस कर रहा हूँ गाइस? कम ऑन, स्कैर्सिटी। और ये स्कैर्सिटी हर कोई फेस करेगा, क्योंकि वांट एक ऐसी चीज है कि आप जितना कमाओगे वांट से एक कदम हमेशा आपके आगे रहेगा, एंड दैट इज व्हाई वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। और क्योंकि स्कैर्सिटी है, वी नीड टू मेक अ चॉइस कि कहां यूज करूं, कहां यूज ना करूं, ताकि कंज्यूमर को क्या मिल सके बताइए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक प्रोड्यूसर को क्या मिल सके बताइए? मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। और सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, जिसे कहते हैं सोशल वेलफेयर। इन्हीं पर्पस के लिए इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स डील्स विद 2 थिंग्स, स्कैर्सिटी एंड चॉइस। स्कैर्सिटी है इसलिए चॉइस भी करना पड़ेगा। क्या चीज क्लियर हुआ? और इसी से पहला सवाल आता है कि एज अ कंट्री आपको क्या सोचना पड़ता है? तो पहला सवाल ही यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करूं? सर इसमें ऑप्शन है, हाँ। पहला ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या बना सकते हो? कैपिटल गुड्स। तो दोनों में क्या फर्क है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो आपकी इमीडिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में आपको फ्री एजुकेशन मिले, देश में आपको फ्री खाना मिले, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो ये आपकी इमीडिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, राइट। पर क्या इससे फ्यूचर हमारा जीडीपी ग्रो हो पाएगा? नहीं, क्योंकि सब फ्री में बांट रहे हो आप। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स जैसे देश में मशीनरी बनाना, देश में रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। सर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड्स डैम बनाने में क्या आपकी इमीडिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी? नहीं। पर क्या फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहेगा? हाँ।
क्योंकि जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया बिजनेस, उतनी बढ़िया देश की जीडीपी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आज आपको आज के बारे में सोचना है या फ्यूचर के बारे में, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, आर वी सपोज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और आर वी सपोज टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स? क्या चीज क्लियर? तो यही तो सवाल है, क्या बना है। और कंज्यूमर में भी दो ऑप्शन है, वॉर टाइम गुड्स या पीस टाइम गुड्स। क्या वॉर टाइम गुड्स बनाना है या पीस टाइम गुड्स बनाना है? क्यों? क्योंकि वॉर टाइम गुड्स मतलब डिफेंस पे खर्चा, पीस टाइम गुड्स का मतलब जैसे कपड़ा बनाओ, ब्रेड बनाओ, खाना बनाओ, ये सब कुछ आपकी इमीडिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर देता है, बढ़ाता है। इज दैट क्लियर? राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या सवाल है कि आपको किस पे फोकस करना है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल। और अंडर कंज्यूमर गुड्स दो ऑप्शन है कि आपको वॉर टाइम गुड्स बनाने हैं या आपको पीस टाइम गुड्स बनाने हैं। क्योंकि ज्यादा वॉर टाइम गुड्स बनाओगे तो फिर पीस टाइम गुड्स कम बनेंगे, और ज्यादा पीस टाइम बनाओगे तो वॉर टाइम्स। मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, 3 कंट्री की बात करता हूं, इंडिया, पाकिस्तान और जापान। ठीक है, जापान ने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया, कैपिटल गुड्स पे। सर इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनको यूएस का एड मिला था। जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया था जापान को, उसके अगेंस्ट यूएस ने कहा कि हम आपको मिलिट्री वाइज प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए आज तक जापान के पास खुद की मिलिट्री नहीं है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, यूएस। तो उनका सारा का सारा वॉर टाइम का पैसा कहां चला गया, कैपिटल गुड्स। आज जापान देख लो क्या है, हमारे देश में बुलेट ट्रेन नहीं है, जापान में बुलेट ट्रेन पता है हर 5 मिनट में आती है। टोक्यो टू ओसाका एवरी 5 minutes you can access through bullet train. This is the power of infrastructure they have. Traveling is so easy, business is so easy. वहीं इंडिया ने ज्यादा किस पे फोकस किया, पीस। क्योंकि जरूरत ऐसी थी, गरीब थे हमारे देश, 90% लोग गरीब है, स्टार्वेशन से मर रहे थे, खाने पीने की जरूरत नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर नहीं था, करे क्या? तो हमने ज्यादा किस पे फोकस किया, पीस टाइम। वी आर गुड बट नॉट एज गुड एज जापान। और एक और देश आता है हमारा बाजू वाला, जिन्होंने एक ही समझा है कि एटॉमिक बॉम्ब ही बनाएंगे हम और दूसरे देश पे फेंकेंगे। दैट दे आर फोकस मोर ऑन डिफेंस, दे आर वेरी गुड इन डिफेंस, बट बाकी सब में हालत देख लो, भिखारी बन गए। राइट? तो ये फर्क होता है 3 गुड्स में, जहां आपको चॉइस करनी पड़ती है। एंड चॉइस इज नॉट कि सबको पता नहीं क्या होने वाला है, चॉइस सिचुएशन को देख के करनी पड़ती है। हमने ये किया एंड जापान ने ये किया। क्या चीज क्लियर हुआ? और इसके साथ एक और सवाल भी आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में, हाउ मच, या जिसको बोलते हैं व्हाट क्वांटिटी। सर इसका मतलब क्या, हाउ मच या व्हाट क्वांटिटी, कि ज्यादा कंज्यूमर बनाओगे तो क्या कम बनेगा, कैपिटल, और ज्यादा कैपिटल बनाओगे तो क्या कम बनेगा, कंज्यूमर। क्या चीज क्लियर? अभी यहां कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, ना हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो ऑप्शन है, या तो आप लेबर इंटेंसिव जाओगे या तो आप किस में जाओगे बताइए, कैपिटल इंटेंसिव। सो व्हाट इज लेबर इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव का मतलब मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल, मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ व्हाट, कैपिटल। और यहां पे क्या होगा, मोर ऑफ कैपिटल लेस ऑफ लेबर। राइट? सर दोनों के अपने अपने फायदे। हाउ टू प्रोड्यूस कहता है क्या चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रीफर करोगे प्रोडक्शन करने के लिए। लेबर इंटेंसिव जो कहता है कि देखो ये पेन है, अब ये पेन बनने के लिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेबर का भी हुआ, मशीन का भी हुआ, पर किसका डोमिनेंस ज्यादा है इसमें, मशीन। पर लेबर इंटेंसिव में किसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, लेबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शर्ट पहनूं जो स्टिच कराया हुआ है, डोमिनेंस किसका होगा, लेबर। लेबर इंटेंसिव यूज मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ मशीन। और इससे फायदा क्या होता है कि देश में इससे क्या बढ़ता है भाई, कम ऑन, एम्प्लॉयमेंट। देश में क्या बढ़ता है उससे, एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो और आपको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है तो आप क्या टेक्नोलॉजी प्रेफर करोगे, लेबर इंटेंसिव। बट अगर आप एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी प्रेफर कर रहे हो तो कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन्स, ज्यादा मशीन एफिशिएंट होता है या लेबर, मशीन। क्या लेबर उतने ही 8 घंटे तक काम कर सकता है जो मशीन करता है? मशीन 8 घंटे में कोई चाय वाई चाहिए उसको? कोई ऐसा आता है सर अब थक गया सर, अब नहीं पढ़ना या अब काम नहीं करना। मशीन बोलता है आप जितना करा है कराओ, आई एम रेडी टू डू इट। मैं तो 24 घंटे काम कर सकता हूँ, मेरा थोड़ी कोई घर बार है। लेबर तो उतना एफिशिएंट नहीं हो सकता। राइट? तो लेबर इंटेंसिव का फायदा ये होता है कि एफिशिएंसी ज्यादा होती है, एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो देश की
बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किस पे करना पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट पे, राइट? दोनों के अपने लेबर इंटेंसिव फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल इंटेंसिव फोकस ऑन व्हाट गाइस, कम ऑन, जीडीपी। क्या चीज क्लियर? दो चीजें हमने की, सबसे पहले पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड क्या पढ़ा हमने, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा हम पढ़ेंगे होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? सर इंसानों के लिए तो बनाते हैं, पर इंसानों में भी तो दो है, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। मिडिल क्लास का कोई सोचता ही नहीं है ब्रो, या तो रिच पीपल या तो पुअर। तो रिच पीपल मीन्स दे आर रेडी टू पे व्हाट, हायर प्राइस। रिच पीपल के लिए बनाओगे, रिच पीपल हैव मनी, पैसा फेंकेंगे, हायर प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। बट पुअर पीपल के लिए बनाओगे तो आपको लोअर प्राइस में बेचना पड़ेगा। यहां पे प्रॉफिट मार्जिन हमेशा क्या होगा बताइए, ज्यादा। और इसमें इसको देख के सारे इन्वेस्टर्स भर भर के आएंगे कि नहीं आएंगे? तो देश में इसकी वजह से क्या होगा बताइए, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या बढ़ेगा देश में, जीडीपी। कोई डाउट? अमीर लोगों के लिए बनाओगे तो सब आएंगे, गरीब लोगों के लिए बनाओगे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि ना कुछ मार्जिन है, और मार्जिन नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो जीडीपी नहीं होगा, पर देश का भला होगा जिसे कहते हैं। इससे क्या होगा बताइए, सोशल वेलफेयर। सर एक एग्जांपल देके समझो। सपोज एक सीमेंट है, सीमेंट गरीब लोगों को चाहिए क्योंकि उन्हें पक्का घर बनाना है, वो लोग झोपड़े में रह रहे हैं। और अमीर लोगों को चाहिए बिकॉज दे वांट टू हैव फार्म हाउस, सेकंड हॉलीडे होम, रिलैक्सेशन, एवरीथिंग। हु इज रेडी टू पे हायर प्राइस? रिच पीपल, राइट? दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस, आई एम गेटिंग हायर मार्जिन। उनके लिए बनाओगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे। गरीब लोगों के लिए बनाओगे तो दुआ मिलेगी, क्योंकि गरीब झोपड़े में रह रहा है, वो पक्के घर में रहेगा। तो अगर इनके लिए बनाओगे तो सोसाइटी के लिए भला, इनके लिए बनाओगे तो मार्जिन बढ़िया। तो क्वेश्चन यही है, किसके लिए बनाना है, अमीर लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए? क्या यहाँ तक कोई डाउट? सबको समझ आया? कोई डाउट? क्लियर? ग्रेट। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट? चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? सबको क्लियर? अब हम बात तो करनी पड़ेगी ना सर, सोल्यूशंस। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, किस क्या बना है फिर? अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इकोनॉमी में हो। क्या आप एक कैपिटलिस्ट हो या क्या आप एक सोशलिस्ट हो? क्योंकि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट डिसाइड करता है कि क्या बनना चाहिए और क्या नहीं, राइट? तो सोल्यूशंस का क्या है बताइए, किस टाइप की आप इकोनॉमी में हो। नाउ सोल्यूशन डिसाइड करता है किस टाइप की इकोनॉमी में हो। क्या आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या क्या आप एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हो? क्या सबको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं? चलिए जानते हैं। सर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां गवर्नमेंट का रोल नहीं होता और मार्केट डिसाइड करेगा क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। नो वन इज डिसाइडिंग, दैट डिसाइडेड बाय मार्केट। एंड मार्केट में दो फोर्सेस होते हैं, पहला कौन है, डिमांड, और दूसरा कौन है, सप्लाई। जो डिमांड करेगा उसके लिए बना लेंगे। और एक सोशलिस्ट कंट्री ऐसी कंट्री होती है जहां सब कुछ कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। इट इज द गवर्नमेंट हु डिसाइड्स, राइट? एग्जांपल बताओ ना सर, यूएसए देख लो, इंडिया देख लो। इंडिया में क्या मोदी जी बताते हैं कि नहीं नहीं सबको ओवर साइज टी शर्ट पहनने पड़ेंगे, नहीं ना, नहीं नहीं सबको 10,000 के जूते खरीदने पड़ेंगे, सबको एप्पल वॉच ही पहननी पड़ेगी। इज इट मोदी जी हु डिसाइड्स? नहीं, मार्केट डिसाइड कर रहा है, मार्केट के बायर्स एंड प्रोड्यूसर उसके हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं। बट इफ यू गो टू नॉर्थ कोरिया, देयर सम स्ट्रिक्ट रूल्स, इट्स द गवर्नमेंट डिसाइड। 3 ही हेयर स्टाइल होगी, हर एक में हमारे फोटो होने हर घर में चाहिए, और रोज उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। कोई रिलीजन फॉलो नहीं होगा, सिर्फ हमारा रिलीजन, हम जो कहते हैं वही तुम्हारा रिलीजन, हमें पहले प्रायोरिटी दोगे। वहां की स्टोरी सुनी है तूने, बहुत फेमस है। एक घर में आग लगी थी, तो उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने गया, जब बाद में इंसिडेंट पता चला उसको जेल में डाल दिया। क्यों? बिकॉज जो वहाँ के डिक्टेटर है उनके फोटो नहीं लेके आए। अब बोलो, मतलब उनका ये मानना है बच्चा बाद में, पहले वो फोटो लाओ, योर प्रायोरिटी शुड बी दैट। ये है वहाँ के रूल्स। पर ये मैं एक स्ट्रिक्ट लीडर की बात कर रहा हूँ। सोशलिज्म इतना खराब भी नहीं है, डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। बट
डू यू नो द डिफरेंस? सोशलिस्ट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस. सो व्हाट टू प्रोड्यूस? कैपिटलिस्ट बोलेगा कि भाई मैं तो वो प्रोड्यूस करूंगा जिसका प्राइस रिलेटिवली हायर हो, ताकि मुझे ज्यादा क्या मिल सके बताइए? प्रॉफिट मार्जिन. सिंपल. भाई सीमेंट का मैं तो किसके लिए बनाऊं सीमेंट? व्हाट टू प्रोड्यूस? सीमेंट बनाऊं कि सॉरी फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास सीमेंट है, अब सीमेंट से मैं फार्म हाउस बनाऊं या पक्के घर बनाऊं? जो ज़्यादा पैसा देगा मैं वो बनाऊंगा. ज़्यादा पैसा अमीर लोग दे रहे हैं, अपने लिए वो बनाएंगे, क्योंकि अपने को क्या मतलब है? ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन. सिंपल. हाउ टू प्रोड्यूस? सर वो तो यही फोकस करेगा ना कि वो सॉरी, अरे वो तो वो इनपुट प्रिफर करेगा जो जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो. और जनरली वो क्या प्रिफर करेगा बताइए? कैपिटल इंटेंसिव. क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है, और उल्टा उससे क्या बढ़ता है बताइए? उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है. राइट. और किसके लिए बनाएगा? होम टू प्रोड्यूस. सर उनके लिए बनाएगा जो ज़्यादा प्राइस देगा, तो जनरली दे विल प्रिफर होम. रिच पीपल. राइट. इट डजेंट मैटर कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है या गरीब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है. हमें तो वो चाहिए जो ज़्यादा पैसा दे, और पैसा ज़्यादा कौन देता है? अमीर लोग. तो हम अमीर लोग के लिए बनाएंगे. एज सिंपल एज दैट. क्या चीज़ क्लियर? समझ आया? तो तीन सवाल है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ डिसाइड करता है मार्केट. मार्केट वो बनाएगा जो जिसकी प्राइस ज़्यादा हो, जो इनपुट के लिए सस्ता हो. जनरली क्या होता है? वो कैपिटल इंटेंसिव. और किसके लिए बनाएंगे? रिच पीपल. सोशलिस्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस क्या कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट विद एन इंटेंशन कि गवर्नमेंट ये कहेगा कि सोसाइटी के लिए जो ज्यादा यूजफुल है हम वो चीज बनाएंगे. वो नहीं जिसमें प्राइस ज्यादा मिले, वो जो सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल है. हम पक्के घर बनाएंगे, फार्म हाउस नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि पक्के घर में पैसा ज्यादा नहीं है, पर लोगों की जरूरत पूरी हो जाती है. राइट. तो किसके लिए बनाएंगे? जो गवर्नमेंट को लगता है जो ज्यादा सोसाइटी के लिए यूजफुल चीजें होगी मैं वही बनाऊंगा. हाउ टू प्रोड्यूस? सर वो देखेगा, वो भी ऑब्वियसली क्या देखेगा? सोसाइटी में देखेगा. सोसाइटी में ज्यादा क्या जरूरत है? अगर सोसाइटी में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रिफर करेगा बताइए? लेबर इंटेंसिव. क्यों? वो सोसाइटी की यूजफुलनेस को देखता है. वो ये नहीं देखता कि ज्यादा फायदा क्या है, वो ये देखता है कि सोसाइटी के लिए इस वक्त क्या जरूरत है. इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, क्या प्रिफर करेंगे बताइए? लेबर इंटेंसिव, चाहे वो मुझे कितना भी महंगा पड़े. और किसके लिए बनाया जाएगा? जिसको ज्यादा नीड हो या जिसको ज्यादा अफोर्डेबिलिटी हो? जिसको ज्यादा नीड हो, जो ज्यादा हंगर की वजह से मर रहा हो, जो ज्यादा स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, हम उसके लिए बनाएंगे. उसके लिए नहीं जिसके शौक पूरे करने हो. इज दैट क्लियर? समझ आया? तो सॉल्यूशंस क्या है? कैपिटलिस्ट में वो चीज बनेगा जिसका प्राइस रिलेटिवली हायर हो. हाउ टू प्रोड्यूस क्या प्रिफर करेंगे? जिसका कॉस्ट कम हो. और किसके लिए बनाया जाता है? जनरली रिचर पीपल, इररिस्पेक्टिव वहां हंगर है, स्टार्वेशन है. बट एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो प्रोड्यूस किया जाएगा जो कौन डिसाइड करेगा गाइस? कम ऑन. गवर्नमेंट. हाउ टू प्रोड्यूस? जहां अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो लेबर इंटेंसिव करेगा. एंड होम टू प्रोड्यूस जिसकी नीड फुलफिल होती है, जिसकी हंगर हो, स्टार्वेशन हो, वो वाली प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हमने दो कॉन्सेप्ट्स किए. फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस. एंड सेकंड हमने पढ़ा सोल्यूशन टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके. टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज ये एक लैंड है. ये जो लैंड है वो 100 एकड़ की है. कितनी की है बताइए? और इस 100 एकड़ लैंड में मैं दो चीजें बना सकता हूं. पहला, मैं 1 एकड़ में 1 kg राइस बना सकता हूं, जो मेरे लिए है गुड वाई. और उस 1 एकड़ में मैं 2 kg
व्हीट बना सकता हूं जो कि है, अज्यूम करो, गुड एक्स। ये गुड वाई और ये गुड एक्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं थोड़ी देर आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए ये मेरा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब समझो। ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि आप 1 एकड़ में 1 केजी राइस बना सकते हो, तभी बना सकते हो जब आपने पूरे शिद्दत के साथ मेहनत की हो। मतलब ये पॉसिबल तभी है जब आप अपना बेस्ट आउटपुट दे रहे हो, और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट। मतलब जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसका बेस्ट, अगर पूरी शिद्दत से मेहनत की हो, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप बना नहीं सकते। दिस इज द ओनली कंडीशन। समझ आया? सपोज आपके पास 100 एकड़ लैंड है और आप पूरा का पूरा गुड़ वाई बनाते थे, तो गुड़ वाई कितना बनता बताइए, 100। और गुड़ एक्स कितना बनता, 0। सर आपने इसको इस तरह से क्यों लिखा? ये गुड वाई को डिनोट करता है और ये गुड एक्स को। एक्स पहले लिखा जाता है एंड वाई बाद में। समझ आया? अब अज्यूम करो कि आपने 1 एकड़ लैंड में 2 केजी वीट बनता है, तो 20 केजी आपने क्या बना दिए, वीट। तो आपका वाई कितना बनेगा, 90 बनेगा ना, क्योंकि 20 के लिए 10 एकड़ गया, तो कितने एकड़ बचे, 90। 90 एकड़ में कितना बनेगा बताइए, 90 केजी राइस, राइट। तो कितना बनेगा बताइए, 90। ये कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब मैं पूरा 100 एकड़ लैंड यूज कर रहा हूं, एंड दूसरा कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं बताइए, एफिशिएंटली। कैसे? अगर मैं थोड़ा भी एफिशिएंट नहीं हुआ तो इससे कम कॉम्बिनेशन बनेंगे, बट इससे ज्यादा तो नहीं बन सकते। क्लियर हुआ? अगर मैं इसमें 20 और बनाऊं तो कितनी एकड़ लैंड चली गई मेरी, 20 एकड़ लैंड चली गई इसमें। अब कितनी बची, 80 बची ना, 100 में से 20 गई तो 80 बची, और 80 का 1:1 का रेशियो है, तो ये कितना बन जाएगा बताइए, 80। प्रोवाइडेड मैंने रिसोर्सेस को कैसा यूटिलाइज किया है, फुल्ली एंड एफिशिएंटली। क्लियर? सर एक और कॉम्बिनेशन ले लो, 60, 70। इसमें 30 गया, 70 बचा, तो 70 का 70 बनेगा। एक और ले लो सर, 80, 60, 100, 50, 120, 40। अरे क्लियर? 20 20 बढ़ा रहा हूँ, 10 10 कम कर रहा हूँ। 140, 30, 160, 20, 170, नहीं, 180, 10 एंड 200, 0। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में बना सकता हूँ, और इस कॉम्बिनेशन को जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, जब इस कॉम्बिनेशन को मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूं, तो ये कर्व ऐसा बनेगा। अब ये क्यों ऐसा बनेगा हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली। जब आप इन ग्राफ को प्लॉट में शुरू करो, जहाँ शुरुआत आपने कहाँ से की थी, 0, और ख़त्म कहाँ किया आपने, और ये वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसको मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, 20, 90, 50, नहीं, 60, 70, 100, 50 वगैरह वगैरह। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर ये तो समझ गए, पर इसको लिखना कैसे, वो समझना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है, ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये पहली लाइन में किसी का कोई डाउट है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्यों? ये अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ऑफ हाउ मेनी गुड्स, 1 गुड्स या 2 गुड्स, ऑफ 2 गुड्स which can be produced in the economy। यहां तक कोई लाइन में डाउट है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स, कैसे, कम ऑन,
टू गुड्स जो हम इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रिसोर्सेस आर गिवन। उसको कैसे यूटिलाइज किया बताइए, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज किया गया, कम ऑन, फुल्ली एंड सेकेंड एफिशिएंटली। क्या ये फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया होता तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते? क्या 100 एकड़ पूरी लैंड यूज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, और वो भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मतलब एफिशिएंटली। और रिसोर्सेस आर गिवन, मतलब मेरे यहाँ कितना रिसोर्सेस था, खाली 100 एकड़। एंड थर्ड, टेक्नोलॉजी को हमने क्या अज्यूम किया गाइस, कम ऑन, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है गाइस, कम ऑन, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स, ऑफ टू गुड्स जो हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रिसोर्सेस आर, टेक्नोलॉजी इज, एंड कैसे यूटिलाइज किया है रिसोर्सेस को, फुल्ली एंड एफिशिएंटली। मुझे कोई पूछते हैं कि सर पीपीसी के अजम्पशंस क्या है, तो पीपीसी के यही अजम्पशन है, रिसोर्सेस आर गिवन, सेकंड इट इज यूटिलाइज फुल्ली एंड एफिशिएंटली, एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर? या चलो, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्लियर है ना, पीपीसी। अब हम पीपीसी के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, यहां तक कोई डाउट? ग्रेट। सबसे पहली चीज इस पीपीसी में हमने क्या पढ़ा, सवाल है कि ये जो पीपीसी है आपका, जो ऐसा है, इस पीपीसी के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। पहला कॉम्बिनेशन में वो बात करना चाहता हूं जो इसको बोलते हैं ऑन द पीपीसी, जो पीपीसी के कोऑर्डिनेट्स है, ये वाले पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी, इसको क्या कहता हूं मैं, ऑन द पीपीसी। यहां भी एक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ई, पॉइंट एफ। इस लाइन को मैं बोलता हूं और यहां पे एक ले लेता हूं पॉइंट जी, मैं इसको बोलता हूं आउटसाइड द पीपीसी। ठीक है, अब सवाल है ये कब होंगे, अब ऑन द पीपीसी कब होंगे बताइए? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो मैं पीपीसी को दो में डिवाइड कर सकता हूं, पीपीसी को दो में डिवाइड कर सकता हूं, सम आर अटेनेबल एंड सम आर नॉन अटेनेबल। चलिए पहले नॉन अटेनेबल देख ले। नॉन अटेनेबल कौन सा कॉम्बिनेशन है जी? क्योंकि ये मेरी पोटेंशियल से बाहर है। पीपीसी को एक और लाइन बोलते हैं पोटेंशियल लाइन। पोटेंशियल मतलब यहां तक ही मैं अचीव कर सकता हूं। क्या पॉइंट जी में अचीव कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो उसे मैं क्या कहता हूं बताइए? नॉन अटेनेबल, क्योंकि ये मेरे पीपीसी के बाहर है, राइट? सो विच आर आउटसाइड द पीपीसी आर नोन एज व्हाट? नॉन अटेनेबल। सर क्यों ये नॉन अटेनेबल है? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस खाली कितने थे? 100 एकड़। अब उस रिसोर्सेस से यही मेरी पोटेंशियल है, उससे ज्यादा मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्या ये चीज क्लियर हुआ? कोई डाउट? राइट। अच्छा, अटेनेबल में दो है, एक है ऑन द पीपीसी और एक है इनसाइड द पीपीसी। ऑन द पीपीसी कब होंगे? जब रिसोर्सेस का कैसा यूटिलाइजेशन हुआ होगा? फुल्ली एंड तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल, तो कहना ही से ऑन द पीपीसी तभी होगा जब रिसोर्सेस कैसा यूटिलाइज हुआ होगा? फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या चीज क्लियर? अच्छा, तो सर ये वाले कॉम्बिनेशन कब होंगे? इनसाइड द पीपीसी। इनसाइड द पीपीसी कब होंगे? या तो रिसोर्सेस को मैंने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, मतलब पूरी 100 एकड़ लैंड यूज नहीं की, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन था 60,70, 60,70 मतलब कितना हुआ? 30 और 70, 100 एकड़ हुआ। पर उसके अंदर वाला कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो हो सकता है 40,70। तो 40,70 क्यों हुआ? हो सकता है मैंने रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। जैसे यहाँ पे कितना एकड़ लैंड यूज हुआ होगा बताइए? 20। और यहाँ पे कितना यूज हुआ होगा? 70। तो कितना एकड़ यूज हुआ खाली? या
रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज किया पर अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम नहीं किया, मतलब आलसीपना किया, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, या नॉट एफिशिएंटली, या दोनों हो सकते हैं। सर एक और एग्जांपल बताओ ना, तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं पढ़ाई करने का। तुम्हारे पास है 8 घंटे, अगर शिद्दत से पढ़ो तो अज्यूम करते हैं कि तुम एक चैप्टर मैथ्स भी कर सकते हो, एक चैप्टर साइंस भी कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा अगर तुम्हारे पास है तो 1 घंटे में या तो एक चैप्टर साइंस या तो एक चैप्टर, अगर आप अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ो। तो अगर मेरे पास 8 घंटे है तो अगर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई साइंस को लगा दिया तो कितने चैप्टर साइंस हो जाएंगे, 8। तो मैथ्स कितने हो जाएंगे, 0। 1 घंटा मैथ्स को दिया तो 7,1, 1-2 घंटा दिया तो 6,2, 5,3, 4,4, ये हुआ। पर सर एक बार क्या हुआ पता है, 2,4 ही हो गया। 8 घंटे पढ़ा फिर भी सिर्फ 6 चैप्टर हुए, जबकि होने कितने चाहिए थे। तो क्या कारण, या तो फिर 6 घंटे पढ़ा होगा, या सर 8 घंटे पढ़ा पर बीच में फोन था। जैसे ही आ जाता है सर फोन में थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा इंस्टा का रिप्लाई, थोड़ा गेम वेम खेल लो, थोड़ा नोटिफिकेशंस देख लो, राइट, किसी के बारे में सोच लो। तो उतनी शिद्दत के साथ पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाया। तो पोटेंशियल 2 तरीके से अचीव होता है, या तो पूरी शिद्दत से पढ़ो। आ मैं भी पहले स्टूडेंट ही था ना, मैं बाद में इस तरफ आया ना, पहले मैं भी वही था। हाँ हाँ हाँ, मैं भी याद करता था। छोड़ो पुरानी बात है, क्या करना है अभी, पुराने खोल के क्या करेंगे। चलो, इज दैट क्लियर, क्या ये पीपीसी समझ आ गया अब। अच्छा हाँ, अब सर अच्छे से है, अब क्या आपने हमारे लाइफ एग्जांपल के साथ किया है। चलिए, राइट, तो ये पूरा समझ आया कौन सा अटेनेबल होता है। अटेनेबल में कौन से होते हैं, एक इनसाइड द पीपीसी और एक होता है ऑन द। इनसाइड कब होगा बताइए, जब रिसोर्सेज को हमने या तो फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, या तो अगर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किया हो तो ऑन द, और उसके बाहर उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट फुल्ली यूटिलाइज। क्या चीज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, और आगे है शिफ्ट इन पीपीसी। क्या कहा मैंने, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी का शिफ्ट कब होता है, बहुत इजी है। ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है। ये कैसा शिफ्ट है बताइए, राइट वर्ड। तेरे को जैसा समझना है, एक ही बात है। ये गुड वाई और ये गुड वाई और ये गुड एक्स। ये है राइट वर्ड, ये है लेफ्ट वर्ड। सर कैन आई से पीपीसी को हम एक और एक लाइन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको बताइए, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। और अगर मेरा पोटेंशियल ही बढ़ गया तो पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। सर पोटेंशियल कैसे बढ़ सकता है, फर्स्ट या तो मेरे रिसोर्सेस बढ़ गए तभी होगा, और यहां पे पोटेंशियल कैसे कम हो गया, क्योंकि मेरे रिसोर्सेस क्या हो गए, कम। या टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं हो गई सर, टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, इंप्रूव फॉर बोथ गुड्स। दोनों गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, इंप्रूव, तभी होगा ये। और यहां पे क्या लिखोगे बताइए, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो चुकी है फॉर बोथ गुड्स। सर एग्जांपल, सर पहले ना मैं वो जो खेती करता था ना वो फावड़े से करता था, अब मेरे पास ट्रैक्टर आ गया, तो होगा कि नहीं होगा, है ना। अब ट्रैक्टर था तो पोटेंशियल यहाँ था, फिर पोटेंशियल कम क्यों हो गया, सर वो ट्रैक्टर खराब हो गया। फावड़ा वापस लिया है, ट्रैक्टर खराब हो गया। तो अब ट्रैक्टर खराब हो गया तो उतना अच्छा सा टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वापस मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, कम। नहीं बस इतना ही। इज दैट क्लियर गाइस, समझ आया,
या तो राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा और ये लेफ्ट वर्ड। क्या चीज क्लियर? इजी है। रोटेशन। सर अब ये रोटेशन क्या होता है आप बताता हूं। ये पीपीसी का पहला कर थोड़ा अजीब बनाता हूँ यार आजकल, वो बात नहीं रही। इस पे वॉइस कैंसिलेशन है, डोंट वरी गाइस। मुझे पता है चला मैं पीपीसी बना रहा हूँ या बनाना बना रहा हूँ। चलो गुड वाई और गुड एक्स, राइट। अब देखो ये कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ, राइट, खाली रोटेट हुआ है। रोटेट होने का मतलब ये है कि देखो हर जगह गुड वाई तो सेम है, सिर्फ गुड एक्स बढ़ रहा है। इसे बोलते हैं रोटेशन टूवर्ड्स राइट। और ऐसा कब होगा पता है रोटेशन टूवर्ड्स राइट? जब सिर्फ गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है और गुड वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स के लिए जो सीड्स है वो हाई वेराइटी हाई यील्ड सीड्स आ चुकी है, HYV सीड्स, और गुड वाई के लिए नहीं आई है। तो सिर्फ गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड वाई का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं रोटेशन टूवर्ड्स राइट, बिकॉज टेक्नोलॉजी खाली किसकी इंप्रूव हुई है बताइए? क्या चीज क्लियर? कुछ ज्यादा ही ग्रीन कलर हो गया। क्या ये चीज क्लियर? अच्छा ये रोटेशन टूवर्ड्स, ये राइट था ना, इसे रोटेशन टूवर्ड्स छोड़ो यार भगवान। ये बराबर बोला, ये रोटेशन टूवर्ड्स लेफ्ट हुआ। और ये क्यों हुआ? बिकॉज टेक्नोलॉजी खाली किसकी डिग्रेड हुई है बताइए? खाली एक्स की गधे। हाँ हो सकती है, तो उसके लिए वो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, क्योंकि दोनों में देखो वाई में कोई चेंज नहीं है, खाली चेंज किस में हुआ है? पहले मैं इतना बनाता था, अब मैं इतना कम बना रहा हूं हर लेवल पे। समझ आया? क्लियर? तो रोटेशन टुवर्ड्स राइट एंड रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट, यही रोटेशन अपवर्ड भी हो सकता है और रोटेशन डाउनवर्ड भी हो सकता है। मैं एक क्लास बता देता हूँ रोटेशन अपवर्ड वाला। ये देखो ये रोटेशन टुवर्ड्स क्या हो रहा है? अपवर्ड। क्यों? क्योंकि गुड एक्स देखो हर जगह सेम है, गुड वाई बढ़ रहा है अभी। ये कब होता है? जब बताइए टेक्नोलॉजी किसकी इंप्रूव हुई हो? खाली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है सिर्फ और सिर्फ गुड वाई। क्या चीज क्लियर? ये समझ आया? देखो अभी तक हमने पीपीसी पढ़ा, फिर पढ़ा अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, फिर पढ़ा नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, फिर पढ़ा पीपीसी कब शिफ्ट होता है, और फिर पढ़ा पीपीसी कब रोटेट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, PPC and how to produce, PPC and for whom to produce, and inefficient use of resources एक पॉइंट है, और एक है PPC and increase in resources। बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं। सबसे पहला है सिंपल है, यहाँ पे लिखोगे गुड वाई और यहाँ पे क्या लिखोगे? अच्छा PPC एंड व्हाट टू प्रोड्यूस अगर एग्जाम में पूछा तो ये मत लिख देना कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस में क्वेश्चन ये होता है कि ज्यादा गुड एक्स बना रहा है या ज्यादा गुड वाई बना रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा गुड एक्स बनाओगे तो क्या कब बनेगा बताइए? गुड वाई। और ज्यादा गुड वाई बनाओगे तो क्या कब बनेगा? गुड एक्स। बिकॉज रिसोर्सेस आर ऑलरेडी fully and efficiently utilized, because resources are already fully and efficiently utilized। तो क्वेश्चन है कि अगर ज्यादा गुड एक्स बनाओगे तो क्या कब बनेगा बताइए? गुड वाई कब बनेगा? और ज्यादा गुड वाई बनाओगे तो क्या कब बनेगा? गुड एक्स। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ये है पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें कोई डाउट? एग्जाम में अगर व्हाट टू प्रोड्यूस पूछे तो क्या लिखोगे? कंज्यूमर और कैपिटल। एंड अंडर कंज्यूमर कौन से पीस टाइप गुड्स एंड वॉर टाइप गुड्स। पर अगर पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस पूछा तो क्या लिखना है?
गुड एक्स बनाओगे या गुड वाई, और गुड एक्स ज्यादा बनाओगे तो गुड वाई कब बनेगा, गुड वाई बनाओगे तो गुड एक्स, अदरवाइज उल्टा पुल्टा लिख दिया तो शून्य। ये सिंपल ही है ग्राफ, टफ वाले मेरे को आते ही नहीं है। नहीं है ब्रो, तो 12 में नहीं पढ़ाता हूँ। टेक्नोलॉजी किया ना, रोटेशन अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। चलिए पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस में दो पीपीसी बनता है, एक ये और एक ये। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखोगे, गुड वाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, गुड एक्स, राइट। अब पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक लेबर इंटेंसिव और एक है कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा। तुम्हारे हिसाब से लेबर इंटेंसिव कौन से किसकी बात कर रहा है, नीचे वाला पीपीसी या बाहर वाला? लेबर इंटेंसिव, एक सेकेंड, ये वाला पीपीसी लेबर इंटेंसिव को डिनोट कर रहा है या ये वाला अंदर वाला? क्योंकि लेबर इंटेंसिव का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वो उतना एफिशिएंट, जितना मशीन इतना एफिशिएंट है। तो जनरली अगर आप लेबर इंटेंसिव बनाओगे तो आपका जो पीपीसी है वो थोड़ा पोटेंशियल कम होगा। जैसे ही आप शिफ्ट हो जाओगे टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव तो आपका पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा बताइए, आउटवर्ड, जिसे बोलते हैं राइटवर्ड। क्या चीज क्लियर? तो अगर आप लेबर इंटेंसिव बनाओगे तो अंदर होगा, और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव बनाओगे तो पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा बताइए, आउटवर्ड। क्या चीज क्लियर, समझ आया? राइट, एक सेकंड। ओके गाइस, लेबर इंटेंसिव हो गया और कैपिटल इंटेंसिव। अगर हम लेबर इंटेंसिव पे है तो हमारा पीपीसी अंदर की तरफ होगा, और कैपिटल इंटेंसिव है तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल ही बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो आउटपुट भी हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। पर एक चीज बताओ, अगर हम पॉइंट ए इधर है और पॉइंट बी इधर है, राइट, पॉइंट ए में देखो ये कॉम्बिनेशंस थे, पॉइंट बी में देखो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं, पर वाई क्या हो रहा है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी कैसा यूटिलाइज्ड है, फुल्ली एंड एफिशिएंटली। जिसका मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को तो कम होना ही पड़ेगा। पर उसका एक एक्सेप्शन है। क्या है उसका एक्सेप्शन? ध्यान से सुनना। ये चीज समझ आई? ये चीज सबको समझ आई कि एक का बढ़ना मतलब दूसरे को तो कम, क्योंकि रिसोर्सेस आर ऑलरेडी फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप कहीं अंदर हो, लेट्स से पॉइंट ई, और अगर आप पॉइंट एफ पे जा रहे हो, तो सर गुड एक्स बढ़ रहा है बट गुड वाई कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सर उसका कारण क्या, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। ये मेरा पोटेंशियल कॉम्बिनेशन था, वो एग्जांपल याद है ना, राइट। लेट्स से अगर मैंने 40x बनाया तो 20 एकड़ लैंड गया, और 80 क्या है, y। सपोज ये है 20,80, तो हो क्या रहा है, गुड x बढ़ रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। ये तभी पॉसिबल है जब आप इनसाइड द पीपीसी से कहां जा रहे हो, ऑन द पीपीसी। उसका कारण क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन का कारण क्या होगा, या तो आपने रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया होगा, या तो आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया। तो जैसे आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे तो आप एक को बढ़ा रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी अदर कमोडिटी। क्या लाइन समझ आई? क्लियर हुआ? राइट, ये अच्छे से समझ आया? राइट। सो अगर इनसाइड द पीपीसी है और ऑन द पीपीसी की तरफ जा रहे हैं तो एक का बढ़ने पर दूसरा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या चीज क्लियर हुआ? क्या ये समझ आया सबको? राइट। अगर लेबर इंटेंसिव है तो अंदर होगा, कैपिटल इंटेंसिव है तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, बाहर। राइट, ओके। सपोज अगर आप पॉइंट सी पे थे और अगर आप पॉइंट बी पे जा रहे हो, तो कहना ही से, और हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कहना ही से गुड एक्स बढ़ रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग गुड वाई, बिकॉज वी हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी इन अ एफिशिएंट मैनर, राइट।
पर अगर आप ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन जा रहे हो तो गुड एक्स बढ़ने से गुड वाई को तो कम होना ही पड़ेगा, बिकॉज बोथ द कॉम्बिनेशन इज ऑन द पीपीसी एंड रिसोर्सेज आर ऑलरेडी fully and efficiently utilized. Catch is clear. Next is PPC and whom to produce. ये भी इजी है, ये भी वही सेम लाइन बनेगा जैसे मैंने पहले बनाया. अगर आप गरीब लोगों के लिए बना रहे हो तो अंदर होगा पोटेंशियल, अमीर लोगों के लिए बना रहे हो तो ज्यादा होगा. सर क्यों ज्यादा होगा? सिंपल है सर, अगर आप रिच पीपल के लिए बना रहे हो तो देश में क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब हुआ क्या बढ़ गया? रिसोर्सेस. और रिसोर्सेस बढ़ने से पीपीसी शिफ्ट्स राइटवर्ड. क्या ये चीज क्लियर हुआ? इसीलिए वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा. पीपीसी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अगर गरीब लोगों के लिए बना रहे हो तो अंदर होगा, अमीर लोगों के लिए बना रहे हो तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा बताइए? क्योंकि सर आप जब अमीर लोगों के लिए बनाओगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो रिसोर्सेज ज्यादा, तो पीपीसी अपने आप किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड. यही पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ा? सर पहले आप लेबर इंटेंसिव पे थे, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आप कैपिटल इंटेंसिव पे चले गए, ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, इसलिए पीपीसी किधर शिफ्ट हो गया? राइटवर्ड. एंड पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ा? गुड एक्स बनाओगे तो गुड वाई कम बनेगा, गुड वाई बनाओगे तो गुड एक्स कम बनेगा. इज दैट क्लियर? तो अभी तक क्या पढ़ा? व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी के हमने पढ़े अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. फिर हमने क्या पढ़ा? अटेनेबल और नॉन अटेनेबल के बाद गाइस कम ऑन. फिर हमने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय इनसाइड द पीपीसी, व्हाट डू मीन बाय ऑन द पीपीसी एंड आउटसाइड. फिर हमने पढ़ा पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी एंड व्हाट होप टू प्रोड्यूस. क्या चीज क्लियर? अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आज हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज है? बहुत सिंपल है. पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम अपने एग्जांपल लेंगे. सपोज मैं जॉब करता था और जॉब में मेरी ना बहुत अच्छी पगार थी, 50,000 रुपये पर महीना. मुझे किसी ने पट्टी पढ़ाई तुझे बिजनेस करना चाहिए, तो मैं बिजनेस करने चला गया. किसी ने कहा तो किया. अब बिजनेस करने गया तो मेरा सवाल ये है कि मुझे बिजनेस करके कितना कमाना पड़ेगा? मिनिमम 50,000 तो कमाना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सैलरी करता था तो 50,000 कमाता था, तो बिजनेस करूँ तो 50,000 से तो कमाना. तो ये 50,000 मेरा अब क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्योंकि मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी थी और पहली अपॉर्चुनिटी को जो मैंने ठुकराया तो उसका जो बेनिफिट है अब वो मेरा क्या बन गया? कॉस्ट. आया समझ? नहीं आया? देख मैं जॉब करता था तो मुझे कितना मिलता था बताइए? 50,000. मुझे किसी ने पट्टी पढ़ा दी कि तू बिजनेस करने के लिए बना है, ब्रो स्टार्टअप, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. मैं आ गया बहकावे में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. माई क्वेश्चन इज टू स्टार्ट माई बिजनेस. अगर मैंने बिजनेस करके 10,000 रुपये कमाए तो क्या मैं खुश होता? क्यों? तो वो मेरा अब क्या बन गया? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मैंने जाने दी वो कौन सी थी? नहीं, अपॉर्चुनिटी जाने दी वो जॉब थी. उसका बेनिफिट कितना था? अब वो मैंने जाने दिया, अब वो मेरा क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या चीज क्लियर हुआ? तो जो अपॉर्चुनिटी आप जाने देते हो उसका जो बेनिफिट है अब वो आपका क्या बन जाता है? कॉस्ट. और उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझ आया? राइट. ओके. अब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये मेरा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैं इस कहानी को और जोड़ना चाहता हूं. जिसने मुझे पट्टी पढ़ाई वो मेरा दोस्त था और उसने भी मुझे ऑफर दिया कि तू मेरे यहां पार्टनर बन जा, तेरे को मिनिमम 60,000 दूंगा. फिर मैंने कहा नहीं, कुछ तो अपनी सुनूं, इसलिए मैंने बिजनेस किया. अब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? क्यों 60 + 50 एक 10 नहीं है? इसीलिए कहते हैं द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जब एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव ठुकराया तो उसका बेस्ट कौन सा ऑल्टरनेटिव था? ये. तो 60 बिकम्स माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द वैल्यू ऑफ फैक्टर. यहां पे फैक्टर कौन था? मैं. मेरी वैल्यू जो मैंने अपॉर्चुनिटी जाने दी उसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, अगर ये नहीं तो नेक्स्ट क्या था?
ये, तो ये बन गया मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको नहीं गिनूंगा, क्यों? क्योंकि इससे बेटर एक ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल था। समझ आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अच्छे से क्लियर हुआ, राइट? तो अब सर आप हमारे एग्जाम्पल में तो बताओ। अरे क्या हुआ? ये तो तुम्हारे लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे एग्जांपल, हमारे कॉम्बिनेशन याद करो, हमारे कॉम्बिनेशन याद करो। 200 कॉमा नहीं, 0 कॉमा, आई एम सो सॉरी, हाँ, 0 कॉमा 100, 10 कॉमा 180, 20 कॉमा 90, सॉरी 20 कॉमा 90, 40 कॉमा 80, 60 कॉमा टिक 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 200 कॉमा 0। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वैल्यू ऑफ फैक्टर क्या था मेरा? लैंड, क्योंकि यहाँ पे लैंड को फैक्टर हुआ। जब लैंड 10 एकड़ इधर से इधर शिफ्ट किया तो कितना जाने दिया? गुड एक्स कितना आया? 20 आया। फॉर 20 यूनिट ऑफ एक्स मैंने कितना वाई जाने दिया? 10 टन ऑफ वाई। देन दिस बिकम्स माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आया? So what is opportunity cost? The value of the factor in its next best alternative use. Clear? इसके साथ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, which is marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost. सर ये क्या है बताइए? marginal opportunity cost, the loss in use 1 या loss in good y for every additional unit on good x when resources are shifted from use 1 to use 2। सर अब ये नया क्या है? ये कुछ नया नहीं है। लॉस इन यूज 1 विच इज गुड y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। सर अब ये एवरी एडिशनल क्या चीज है? सर मुझे एक बात बताओ, 20x के लिए कितना जाने दिया? 10y जाने दिया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पर हर एक x के लिए कितना जाने दिया? फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ x आपने कितना y जाने दिया? ये हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 10y इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 0.5y इज बिकम्स योर मार्जिनल। मतलब मार्जिनल कहता है हर एक यूनिट ऑफ x के लिए कितना y जाने दे रहे हो? 0.5, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हर एक बात करता हूं, हर एक एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x के लिए कितना गुड y जाने दिया, दैट बिकम्स योर marginal opportunity cost. And what is opportunity cost? The loss of good y, right, for total unit of good x produce. सर समझ आया? हर एक की बात कर रहा है। क्या चीज क्लियर? अब ध्यान से सुनना। देखो ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए थे, तुम्हें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी ग्राफ का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन, हमारा एबोसी कितना आ रहा था बताइए? 0.5 आई है ना। अब हम स्लोप देखते हैं। स्लोप मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई कितना है बताइए? चेंज इन एक्स कितना है? तो स्लोप का आंसर कितना आया? So can I say slope is nothing but your marginal opportunity cost? So PPC के स्लोप का नाम ही क्या है?
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चीज समझ आई? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन, उसका आंसर क्या आया 0 पॉइंट, और यही तो था हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर एक एक्स के लिए कितना वाई आपने जाने दिया। समझ आया? सो व्हाट इज स्लोप ऑफ पीपीसी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से स्लोप ऑफ पीपीसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, जो कहता है लॉस इन गुड, लॉस इन गुड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैच इज क्लियर? अब ये एमओसी का बिहेवियर समझना है, ये बहुत जरूरी है, और इसी के लिए हम एक दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए पहला सीखेंगे हम। सर आप हमेशा पर्सनल एग्जाम्पल लो तो क्या उसे तुम समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, और बिहेवियर जब तक एक्सपीरियंस ना करो मजा नहीं है। समझो तुम हो और तुम्हारी कोई सिबलिंग्स है ना? अगर रियल नहीं है तो कजिन, रियल है तो और अच्छा। सबके यार रियल सिबलिंग्स है तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। समझो तुम्हारे सिबलिंग रो रहे थे, तो मम्मी ने बोला कुछ अपनी चीज दे दे उसको ताकि वो खुश हो जाए। हाँ, अरे छोड़ रहे, तो तू सिबलिंग समझ और वो समझ उसके साथ क्या हुआ होगा तेरे रोने के बाद। चलिए चार चीजें, ठीक है? एक चीज है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चार आइटम्स है, 1 2 3 4। ये आपकी 1 2 3 4 क्या है? ये आपकी रैंकिंग है। मतलब ये मेरी नंबर 1 है, ये तो मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आपकी मम्मी ने कहा कि एक चीज उसको खेलने के लिए दे, कौन सी आइटम दोगे? फोर्थ ही दोगे ना? किसी के मन में आया तू तू गधा है, तू समझ ही नहीं पाएगा। हमेशा आप जो चीज जाओगे ना वो दोगे जो आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट। उसको तो खेलना है, वो तो किसी से भी खेल लेगा, तो मैं उसको कौन सा दे दूंगा जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है? तो पहला कौन सा दिया? फोर्थ। फिर छोटा भाई है, एक से थोड़ी ठीक हो जाएगा, अगली बार और एक नई चीज मांगेगा, तो आप कौन सा दोगे? थ्री। अब धीरे धीरे गुस्सा आएगा कि हर बार आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है। उसके बाद और आखिर में, राइट, इट मीन्स व्हाट, कि जब फर्स्ट टाइम हम कोई चीज सैक्रिफाइस करते हैं ना, हम वो चीज सैक्रिफाइस करते हैं जो हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और धीरे 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 वो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्योंकि पहले सबसे लीस्ट दिया तो अगली बार दोगे उससे तो थोड़ा ऊपर ही होगा। अब इसको एक और अच्छे से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ना, नहीं दिमाग नहीं, लर्निंग कर्व समझना पड़ेगा। लर्निंग कर्व क्या होता है ध्यान से सुनना, ये इससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हम क्या सोचते हैं जनरली, अगर हम कोई चीज सीखते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी गेम्स हो, कोई पढ़ाई हो, हमारा ये मानना होता है कि हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है लर्निंग कर्व में, कि जितना हम टाइम देंगे उतना हमारा लर्निंग बढ़ेगा। ये हमारा मानना है, पर भगवान ने ऐसा नहीं माना है। भगवान ने कोई चीज लीनियर बनाई नहीं है। हमें लगता है कि हम जितना टाइम देंगे उतना हमारा लर्निंग बढ़ेगा, ऐसा नहीं है सर। लर्निंग कर्व ऐसा है। मैं बताता हूं क्यों। सर ये क्या कह रहा है लर्निंग कर्व? हमें लगता है कि जैसे जैसे वक्त दे रहे हैं हमारा लर्निंग बढ़ना चाहिए, पर लर्निंग कर्व कह रहा है नहीं नहीं, इनिशियली आपका इंप्रूवमेंट होगा बट बहुत धीरे होगा। और आधे लोग यहाँ थक जाते हैं, आधे लोग यहाँ थक जाते हैं, कुछ और हिम्मत करते हैं वो यहाँ थक जाता है, उनको लगता है मैं टाइम तो दे रहा हूँ पर कुछ लर्निंग हो ही नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। यही कुछ ही लोग होते हैं, जब थोड़ा और टाइम, थोड़ा और देन इट वेंट ऑन एक्सपोनेंशियल। इस राइस पे बहुत कम लोग आते हैं। इस राइस पे इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज वो इसी में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है ऐसा होना चाहिए। कोई भी लर्निंग ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपकी लर्निंग कैसे होगी? हमेशा इस तरह से। क्लियर? अब आप इस पे हो, पर गिरती भी वैसी ही है। मतलब इनिशियली गिरेगी नहीं, इनिशियली धीरे 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 आप कुछ जितना टाइम कम बिताओगे आपका लर्निंग कम नहीं गिरेगा। पर अगर
ज्यादा टाइम के बाद फिर वो सडनली फॉल करता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक काम बार बार करते हो ना, आप उसमें इतने स्पेशलाइज हो जाते हो क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम दिया है, तो आपका लर्निंग कर्व वहां तक पहुंच चुका है, राइट? अब ध्यान से सुनना इस पे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे किताब में खाली एक बार टॉपिक रेफर करने की जरूरत होती है, मुझे बुक खोलने की जरूरत नहीं है। क्या फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, राइट? मैं जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं द ब ये सब एड ऑन वर्ड्स होते थे। क्यों? बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मेरी बॉडी जो है वो उससे अडेप्टेबल नहीं थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिन के 6 घंटे पढ़ाना, 7 घंटे पढ़ाना, एंड आई एम टीचिंग फॉर पास्ट 8 to 10 years। मेरा लर्निंग कर्व उस लेवल पे पहुंच चुका है कि मेरे मुंह से वही एग्जैक्ट वर्ड्स निकलते हैं जो वर्ड्स तुम्हें पढ़ाने के लिए चाहिए। क्यों? दिस इज कॉल्ड लर्निंग कर्व, राइट? तो मुझे बताओ कि अगर मैं 1 महीना ब्रेक लूं तो क्या मेरे को अफेक्ट करेगा उतना? क्या मेरा लॉस होगा उतना? बहुत ही कम होगा। 1 महीना अगर मैंने पढ़ाया नहीं और ब्रेक लिया, जैसे मई में ब्रेक आता है, तो क्या मेरी लर्निंग को में बड़ा इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा। मैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज लर्निंग कर्व कहता ही है, एक बार वो अचीव कर लिया ना, एक बार अपना कुछ टाइम पढ़ाई को छोड़ के किसी और को दोगे, कुछ टाइम भी नुकसान नहीं होगा। 1 महीना और दिया, कंपेयर टू दिस नुकसान थोड़ा होगा बट ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा होगा, थोड़ी लर्निंग का थोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट रेफर करने पड़ेंगे क्योंकि काफी टाइम, 2 महीना हो गया मैंने बुक खोली नहीं है, पर उतना नहीं होगा। आई विल बी वेरी 4 महीने कंपेयर टू सेकेंड मंथ थोड़ा ज्यादा। 8 महीने नहीं पढ़ा है कंपेयर टू अब थोड़ा सा ज्यादा। 10 महीना थोड़ा और ज्यादा। मतलब हर महीना मैं छोड़ूंगा ना, अब मेरा लॉस प्रोपोर्शनेट नहीं होता, फास्ट रेट से डिक्लाइन होता है। इसी को कहते हैं स्पेशलाइज्ड यूज। तो जब हम पीपीसी की बात करते हैं ना, हम पहले सिर्फ क्या बनाते थे बताइए? गुड वाई। और फिर हम किधर शिफ्ट हो गए बताइए? गुड एक्स। तो पहले जब मैं सिर्फ गुड वाई बनाता था, मैं उसमें स्पेशलाइज था, और जब मैं स्पेशलाइज था तो मैंने कुछ टाइम गुड वाई को छोड़ के किस पे दिया? गुड एक्स पे। तो मेरा उतना लॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं, मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस बहुत ही कम होगा। पर जैसे कुछ और टाइम दूंगा, मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टाइम और ज्यादा बढ़ेगा। थोड़ा और टाइम दूंगा, मेरा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा। क्योंकि एमओसी क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेरा स्पेशलाइज्ड यूज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? डिस्टर्ब। क्या ये चीज समझ आई? ये अच्छे से क्लियर हुआ, राइट? ये चीज मैंने क्यों समझाया? क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, जिसका पहला प्रॉपर्टी यही है। क्या है पहला प्रॉपर्टी? कि पीपीसी इज कॉनकेव। पीपीसी का शेप कैसा है बताइए? वाई इट इज कॉनकेव? बिकॉज कॉनकेव तभी पॉसिबल है जब उसका स्लोप क्या हो? इंक्रीजिंग। और इधर स्लोप का नाम क्या है पीपीसी का? गाइस हमने जस्ट पढ़ा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग होता जा रहा है? बिकॉज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहता है कि जब हम रिसोर्सेस को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम व्हाट? गुड वाई टू गुड एक्स, मेरा क्या डिस्टर्ब होगा बताइए? स्पेशलाइज्ड यूज। मेरा स्पेशलाइज्ड यूज क्या होगा बताइए? डिस्टर्ब। और जब मेरा स्पेशलाइज्ड यूज डिस्टर्ब होता जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता जाएगा बताइए? बढ़ता जाएगा। क्या चीज क्लियर हुआ? तो पीपीसी का शेप कैसा है बताइए? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब ये हुआ कि मेरा जब रिसोर्सेस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम गुड वाई टू गुड एक्स, मेरा क्या डिस्टर्ब होता जा रहा है बताइए? तो स्पेशलाइज यूज डिस्टर्ब होगा तो प्रोडक्टिविटी कम, जिसकी वजह से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या ये समझ आया? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसीलिए पहले प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज कॉनकेव। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है पीपीसी स्लोप्स व्हाट? डाउनवर्ड। सर इसका मतलब क्या है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड? देखो बहुत सिंपल है, जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो डाउनवर्ड है, या बी से ए जा रहा हूं तो डाउनवर्ड है? ए से बी, और ए से बी जाने का मतलब क्या हुआ? देखो ये पॉइंट ए है, ये लेट्स से पॉइंट बी है। तो जब ए से बी जा रहा हूं तो गुड एक्स बढ़ रहा है और गुड वाई क्या हो रहा है?
तभी मैं कहूंगा पीपीसी डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड तभी होगा जब गुड एक्स बढ़ेगा तो गुड वाई क्या हो रहा है, कम। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो ऑलरेडी कैसा यूटिलाइज है बताइए, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो अगर मैं गुड एक्स बढ़ाऊंगा तो गुड वाई को कम होना ही पड़ेगा। दो प्रॉपर्टीज क्या बताइए, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड सेकेंड पीपीसी इज कॉनकेव। और इसी के साथ योर चैप्टर नंबर 2 इज ओवर।